और बोलिए। वोट चोर गद्दी छोड़, 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 वोट चोर गद्दी छोड़। तुम आगे बढ़ाओ। एक मिनट साथियों, आप सबों को यह जानकर यह खुशी होगी, माइक में बोलिए। आवश्यक है कि ये जो वैन जा रही है अभी कांग्रेस भवन से, ये सासाराम के लिए, और माननीय न्याय योद्धा राहुल गांधी जी, इसी राहुल गांधी जी के आगे आगे यही वैन कन्याकुमारी से कश्मीर तक, महाराष्ट्र से लेकर आपका मणिपुर से महाराष्ट्र तक, और ये 17 तारीख से लेकर 31 तारीख तक पूरे बिहार के सभी जिलों में ये भ्रमण करेगी। ये हम लोगों के लिए सौभाग्य का विषय है कि आज स्वतंत्रता दिवस की पूर्व दिवस पर हमारे कांग्रेस कार्यालय से जो बिहार को एक नया संदेश और बदलाव के लिए जा रही है, ये गाड़ी हमारे माननीय नेता राहुल गांधी दिखाकर, कांग्रेस झंडा दिखाकर अभी रवाना करेंगे। राहुल गांधी राहुल गांधी न्याय योद्धा जिंदाबाद। उनको ही बुलवाइए। नाम तो हर गायब करी 15 जगह के ऊपर ही वोट करी बिहारी वोटर रंग की झिनी करके वोट चोरी तांजर ऐसे हो करी चुनावी मौसम में राजा बेईमानी के ताल पे नाचल सकते जरिया में करिया वोट चोर गद्दी चोर वोट चोर वोट चोर करिया मोर सन बाबू के भैया ओसे बढ़ता सीरा चोर बहुत बिहारी आया बच के रहिए भैया आया बेईमानी की खेल आया हारू का ब्याजन इलेक्शन चोरी आयोग जैसन मोहरा ना मिली जैसन साहेब कहियन तू वैसे नहीं करी लोकतंत्र के हत्या दिन दहाड़े में तू करी देश के संविधान के उड़ा दी और जनता के पहचान का वोटिंग के अधिकार का गरीबन के वो वोट चुराई आज वे बन बैठल बात चोर वोट चोर वोट चोर वोट चोर वोट चोर वोट चोर बिहारी बोलिए, आज जो यात्रा निकाली गई, गाड़ी रवाना हुई वोट, ये अभी जो यहाँ से एलईडी वैन रवाना की गई, ये वैन जो है जब भी माननीय हमारे न्याय योद्धा राहुल जी पद यात्रा करते हैं तो ये वैन उनके आगे आगे चलती है। ये कन्याकुमारी से कश्मीर तक, मणिपुर से महाराष्ट्र तक, और आज हमारे झारखंड के कांग्रेस भवन से लेकर ये अभी सासाराम की ओर रवाना हुई है, और बिहार के सभी जिलों में यह माननीय राहुल जी के साथ भ्रमण करेगी। आप सभी जानते हैं कि किस तरह वोट चोरी करके केंद्र की सरकार गद्दी पर बैठी है, जिसका खुलासा 6 महीना अनवरत जांच और एक्सरसाइज करने के पश्चात, अन्वेषण करने के पश्चात माननीय राहुल गांधी जी ने इसको उजागर किया है। महाराष्ट्र चुनाव के बाद जो कर्नाटक के ये विधानसभा जो एक माधवपुरा में 1,02,50 वोटों की चोरी की है, वह किस किस तरह से उसकी चोरी हुई है, कैसे डुप्लीकेट वोटर, फेक्स वोट, हर तरह से 5 एंगल से उन्होंने सारे चीजों को रखा है, और जिसे आज पूरा संसार करने का काम किया है चुनाव आयोग को, और पूरे विश्व में
हमारे चुनाव आयोग का, हमारी संवैधानिक संस्थाओं का एक विशेष महत्व और मर्यादा होती थी, लेकिन बीजेपी एक विशेष दल को लाभ पहुंचाने के लिए चुनाव आयोग ने जो ये कुकृत किया है, इसके लिए पूरे जनमानस को इनकी इस वोट चोरी की प्रकरण से अवगत कराने के लिए ये पद यात्रा कार्यक्रम आज हम लोगों ने उसका एलईडी वैन को रवाना किया और हमारा इसके बाद कार्यक्रम भी होगा। आज शाम को यहां से कांग्रेस भवन से अलोट एक्का चौक तक कैंडल मार्च होगा। उसके बाद जो है 22 अगस्त से लेकर 7 के बीच में बड़े बड़े हमारे जो झारखंड के शहर हैं या राज्य में विशाल रैली वोट छोड़ गद्दी छोड़ का नारा लगाते हुए हम लोग रैली भी निकालेंगे और करीब 5 करोड़ हम लोग हस्ताक्षर विभिन्न गांवों से हम लोग इकट्ठा करेंगे और चुनाव आयोग तथा राष्ट्रपति को सौंपने का काम करेंगे। इस तरह से हमारा ये अभियान लगातार चलते रहेगा वोट चोरी के प्रकरण को लेकर। झारखंड से वोट चोरी का वैन रवाना किया, झारखंड से क्यों, क्या मैसेज रहेगा? अरे झारखंड में हमारी सरकार बनी है, ये मैसेज वहां भी जाएगा बिहार में और वहां भी बदलाव हो करके वहां भी हमारे इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। अरे रुकिए तो, नहीं विभाजन की विभीषिका डे मना रही है, पार्टीशन के अगेंस्ट डे मना रही है, क्या कहेंगे? झारखंड से वोट चोरी का वैन आपने रवाना किया, क्या मैसेज देने की कोशिश है, खासकर झारखंड से? पूरा देश तबाह है इस वोट चोरी से, लोकतंत्र तबाह है इस वोट चोरी से। और यह जो मोदी जी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, यह सरकार इसी की कृपा पर है, वोट चोरी की सरकार है। हम वोटों की रक्षा कर सके, अधिकारों की रक्षा कर सके, संविधान प्रदत्त जो एक वोट का हमें अधिकार उसकी रक्षा कर सके। अब इस लड़ाई को निर्णायक मुकाम तक हम पहुंचाना चाहते हैं और आदरणीय नेता से राहुल गांधी, प्रतिपक्ष के देश के नेता ने इस अभियान को छेड़ा है, जो उनकी पहली यात्रा है 17 तारीख से 31 तारीख तक, और उस अभियान को और हम सहयोग कर सके उसके लिए यह वैन यहां से रवाना हुआ है कि उसमें जो सहयोग हो सकेगा प्रचार प्रसार में, आम लोगों तक बात पहुंचाने में, यह वैन उसमें सहयोग करेगा। एक सवाल सुप्रीम कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो बिहार में अभियान चल रहा है वो वोटर फ्रेंडली है और 11 डॉक्यूमेंट्स हैं वो बेहतर है 7 डॉक्यूमेंट्स। देखिए, फुल स्टॉप सुप्रीम कोर्ट ने नहीं लगाया है। अगर पूरी तथ्यों को आप देखें तो उन्होंने फुल स्टॉप नहीं लगाया है, उन्होंने उनकी कुछ बातों को सहमति जताई है, लेकिन अभी तक उन्होंने यह कहा है कि अगर अधिक मतदाताओं को वोट से वंचित होना पड़ा तो हम कभी भी इंटरवेन कर सकते हैं, कभी भी हस्तक्षेप कर सकते हैं। यानी जो हम कह रहे हैं, हमारा तो इतना ही कहना है कि एसआईआर के माध्यम से आप किसी को वोट के अधिकार से वंचित ना करें। अगर कोई वंचित होगा तो हम सब इसकी लड़ाई आगे भी लड़ेंगे। बीजेपी पूरे देश में विभाजन की विभीषिका डे मना रही है, आपको क्या कमेंट? देखिए, भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के एजेंडे पर चलती है। मुझे वर्षों तक आरएसएस में रहने का शुरुआती दौर में अवसर मिला था और हमने देखा कि ये तो शुरुआती दौर से ही यह जो विभाजन 14 अगस्त को मनाती रहती है, एबीवीपी मनाती रहती है, तो हमें लगता है कि आरएसएस का दबाव होगा कि तुम भी मनाओ। इसलिए भारतीय जनता पार्टी आज पहली बार इसको विभाजन डे को मना रही है। लेकिन हमें लगता है कि क्या भारतीय जनता पार्टी जो यहाँ रहने वाले मुसलमान हैं, जब उनके लिए वो तरजीह नहीं दे सकते, उनके लिए वो काम नहीं कर सकते, तो फिर पाकिस्तान के लोगों के लिए कैसे काम करेंगे? हमें लगता है केवल वोट की राजनीति के लिए ये सारा चीज सामने है और कुछ नहीं है। एसआईआर के खिलाफ पूरे देश में विपक्ष के नेता मुहिम चला रहे हैं, वोट चोरी का मामला आपके नेता राहुल गांधी ने उठाया, आप लोगों ने यहाँ से आज वैन रवाना किया। आपको लगता है कि इन तमाम चीज़ों को लेकर सकारात्मक
बदलाव आएगा और आने वाले चुनाव में चाहे बिहार में हो या किसी और भी जगह पर हो, इसमें कोई फर्क रहेगा आपके फेवर में? मैं पिछले चुनावों को लेकर याद दिला देना चाहूंगा, जहां भाजपा पिछड़ रही थी, एग्जिट पोल या रुझान हमारे पक्ष में थे, लेकिन अंतिम समय में अचानक भाजपा को जीत मिल जाती थी। हमें आश्चर्य होता था, जनता को आश्चर्य होती थी। इन्हीं घटनाओं को लेकर कांग्रेस पार्टी ने, हमारे माननीय राहुल गांधी जी ने कुछ लोकसभा क्षेत्र का, कुछ विधानसभा क्षेत्र में स्पेशल शोध कार्यक्रम चलाए और जांच में यह सामने आया कि भाजपा फर्जीवाड़ा करके जीतते रही है। माननीय राहुल गांधी जी ने जिस तरह से साक्ष्यों के साथ, सबूत के साथ फर्जीवाड़ा का पर्दाफाश किया है, यह इस बात को दर्शाता है कि भाजपा लोकतंत्र का हत्या कर रही है। भाजपा संविधान और संवैधानिक संस्थाओं का और मतदाताओं के वोट का चोरी और हत्या करने का काम कर रही है और भाजपा एसआईआर के माध्यम से अपना जीत का रास्ता सुनिश्चित करने का फर्जीवाड़ा तरीका शुरू कर दी है। इसके खिलाफ में कांग्रेस पार्टी और पूरा विपक्ष जागरूकता अभियान चला रही है, क्योंकि जनता जागेगी तो भाजपा का फर्जीवाड़ा स्वतः खत्म हो जाएगा।